नमस्कार। मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बरशैनी लुदरचंद आप सभी से एक बात साझा करना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि मणिकर्ण से बरशैनी गठीगढ़ नामक एक स्थान जगह है जहां पर काफ़ी समय से बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को और साथ ही यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में मैं आपको एक बात साझा करना चाहता हूं कि शुक्रवार को परसों हमारे माननीय विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी गठीगढ़ लैंडस्लाइड पॉइंट पे आए। उनके साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी से थे, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से थे, तो इनके साथ यहाँ गठीगढ़ का मुआयना किया। इस स्थिति को देखते हुए साथ में ही यहाँ के स्थानीय लोग भी थे। हमारे माननीय विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी ने इस बैठक में हम सब ने एक ऐसा निर्णय लिया कि यहाँ एक वैकल्पिक रास्ता और पुल बनाना बहुत ही आवश्यक है। इस कार्य को करने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 1,32,00,000 का एस्टिमेट लगाया गया है। तो इसके लिए लाडा फंड से बजट का प्रावधान हो गया है। ये सब हमारे माननीय विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी के प्रयासों से हुआ है, जो कि हमारे लाडा के चेयरमैन भी हैं। इनके साथ मेरी कल भी एक पर्सनल मीटिंग हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इस वैकल्पिक रास्ता और वहाँ के लिए गठीगढ़ के लिए एक जो वैली ब्रिज लगाना है, इसके लिए लाडा से फंड का प्रावधान किया गया है। ये सब हमारे विधायक साहब श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी के प्रयासों से हुआ है। तो ये कार्य जल्दी पटरी पर लाया जाएगा। साथ ही साथ मणिकर्ण से बरशैनी पुलगा की सड़क की हालत जो खराब है, पूरे रास्ते में मलबा पड़ा है या सड़कें तंग है, इस कार्य को करने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ में आप सभी को एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से गठीगढ़ में अभी तक लगभग 4 गाड़ियाँ टोटल लॉस हो चुकी हैं। भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। मैं एक बात का खंडन भी करना चाहता हूं कि जैसे कि कल सोशल मीडिया में या कुछ न्यूज़ चैनलों में ये भी दिखाया गया कि किसी महिला की मृत्यु वहाँ लैंडस्लाइड की वजह से हुई है। मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं क्योंकि मैं कल सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक गठीगढ़ लैंडस्लाइड जोन पर ही था। इस महिला की मृत्यु बरशैनी कालघा सड़क के आसपास हुई थी, जिसकी बॉडी को नीचे ले जाना था। लैंडस्लाइड की वजह से बॉडी को ले जाना आसान नहीं था, क्योंकि लगातार पत्थर गिर रहे थे। वहाँ दूसरी साइड एम्बुलेंस भी आ रखी थी और मशीनें भी, जेसीबी, चाहे वो पीडब्ल्यू द्वारा दी गई थी, तो वो भी आ रखी थी। हाँ, ज़रूर ये विलम्ब हुआ है कि बॉडी को ले जाने में 25 से 30 मिनट का समय लगा। लगातार पत्थर गिरने की वजह से मशीन कार्य नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उस महिला के मृत शरीर को
उस पार ले जाने में सहायता की गई और स्थानीय लोगों ने बॉडी को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये झूठी अफवाहें फैलाना बिना तथ्यों से गलत है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सोशल मीडिया पर हो चाहे न्यूज़ चैनलों पर हो, कि जब तक इस विषय किसी भी विषय पर पूर्ण जानकारी ना हो तो कृपा करके इस तरह के न्यूज़ ना फैलाए। साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं सभी से फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि कृपया गलत अफवाहें ना फैलाएं और सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ से, चाहे वो मणिकर्ण साइड की ओर जा रहे हो, चाहे मणिकर्ण से बरसियानी तो पुलगा की ओर आ रहे हो, तो सभी स्थानीय लोगों से व पर्यटकों से ये उम्मीद करूँगा कि बहुत ही ध्यान से वहाँ से चलें, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ये वैकल्पिक रास्ता और बैली ब्रिज का काम हो जाएगा। इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। मैं फिर से विधायक जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।